अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बैंगन मसाला बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल एकदम न्यू रेसिपी है और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो आपने शायद आज से पहले कभी भी इस तरह से बैंगन नहीं बनाए होंगे, तो ज़रूर बनाकर देखिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर बैंगन मसाला बनाने के लिए आधा किलो बैंगन लिए और मैंने छोटे साइज़ वाले बैंगन लिए हैं। और बैंगन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको काटना है, और जो ये इस तरह की नोकें निकली हुई होती हैं इसको भी हम हटा देंगे। उसके बाद हमने इसको काटना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं इस तरह से कट का निशान लगाऊंगी बैंगन में, ये देख सकते हैं आप। और निशान लगाने का मतलब मकसद ये है कि इसके अंदर चेक कर लेना है कि कोई कीड़ा या दाग ना हो। तो ये देखिए, ऐसे हम खोल कर चेक कर लेंगे बैंगन को अच्छे से। तो ये देखिए, बैंगन हमारा बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमने बाकी बैंगन को भी काट लेना है। और काटने के बाद आपने इसे पानी में डालकर रख देना है 5 मिनट के लिए। एक बाउल में आपने पानी लेना है, 1 चम्मच नमक डालना है और उसमें आपने रख देना है, ताकि अगर बैंगन में कड़वाहट हो तो वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से मैं बाकी बैंगन की भी कटिंग कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो अब हम यहाँ पर बैंगन को फ्राई करेंगे। तो उसके लिए आधा कप मैं ऑयल डाल गई हूँ और इसमें हम बैंगन डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने बैंगन को फ्राई करना है। साथ ही में इसमें नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बैंगन को हम पहले फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे, बहुत ही यमी सा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे मैंने मिक्स कर लिया। मैं इसे कवर कर देती हूँ। तो इसको बिल्कुल हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट तक फ्राई होने देते हैं। तो चलिए खोल के देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, बैंगन हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो बस अब हम बैंगन को इसमें से निकाल लेंगे और इसका मसाला तैयार कर लेते हैं अब। तो यहाँ पर मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। बेसन को यहाँ पर हमने ड्राई रोस्ट करना है। बेसन को हम हल्की आंच पर भूनते हुए पकाएंगे जब तक बेसन का कलर चेंज नहीं हो जाता है, जब तक इसको अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बेसन का जो कलर है वो पिंक पिंक सा हो गया है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। और अब हमने यहाँ पर लिए मूंगफली, ये 2 चम्मच मूंगफली लिए मैंने, कच्ची मूंगफली है। इसको हम रोस्ट करेंगे, हल्की आंच पर इसको रोस्ट करना है। लगातार चम्मच चलाते हुए मूंगफली को हमने हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट कर लेना है। इससे बहुत ही अच्छा मसाला बनकर हमारा तैयार होगा, बहुत ही मज़ेदार सा। तो यहाँ पर मूंगफली रोस्ट हो चुकी है। अब हम इसी पैन में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच ज़ीरा डालेंगे और इन दोनों चीज़ों को भी हम रोस्ट कर लेंगे। तो जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी, चटकने लगेगा, तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम निकाल लेंगे पैन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कलर इसका चेंज हो गया है। तो इतना ही हमने रोस्ट करना था इसको। तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मूंगफली ली है और साबुत धनिया ज़ीरा है रोस्ट किया हुआ, और साथ में मैंने नारियल लिया है 2 चम्मच। तो इन तीनों चीज़ों को पेस्ट इनका बना लेंगे थोड़े से पानी के साथ। और अब हमने यहाँ पर, ये वही ऑयल है जिसमें हम बैंगन को हमने फ्राई किया था। तो इसमें हम डालेंगे एक दरमियाने साइज़ की प्याज। ये देखिए, बिल्कुल बारीक चॉप करके प्याज को लेना है। तो यहाँ पर हमने प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। और ऑयल में मैंने यहाँ पर मेथी दाना साथ में डाला है, 1/4 चम्मच। कड़ी पत्ता डाल देंगे, 6 से 7 पत्ते ही डालेंगे। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालें, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्याज का गोल्डन कलर आ चुका है, प्याज सुनहरी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भर के। तो इसे भी अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। एक मिनट तक हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको पकाना है।
और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए। मसाले को अच्छे से यहाँ पर भूनना है हमें। तो इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, खुश्क मसाले। तो इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, और मिला लेंगे इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर भून लेना है मसाले को। तो यहाँ पर लगातार चम्मच चलाते हुए मसाला हमने भून लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑयल अलग हो गया है इसका, और जो मसाला है ना वो बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो अब मैं इसमें डालूँगी मूंगफली, साबुत धनिया, खोपरा और ज़ीरा जो हमने पीस कर रखा है पेस्ट। तो ये हम इसमें डाल देंगे, इसको मिला लेंगे। बहुत ही खुशबूदार ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार हुआ है, क्योंकि हमने इन तमाम चीज़ों को ड्राई रोस्ट किया था, उसके बाद पीसा है। अब मैं यहाँ पर डाल गई हूँ 1 चम्मच बेसन। बेसन जो हमने ड्राई रोस्ट करके रखा था ये वही है, उसमें से सिर्फ 1 चम्मच यहाँ पर यूज़ होगा। यहाँ पर इसको अच्छे से भूनते हुए पकाना है। मैं थोड़ा सा पानी इसमें डाल गई हूँ, आधा कप मैंने पानी का डाला है, और इसको मैं पकाऊंगी 2 मिनट तक। जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है, मसाला अच्छे से भुन नहीं जाता है, तो इसको हमने पका लेना है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। 2 मिनट के बाद इसे खोलकर हम चेक करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये देखिए ऑयल इसका जो है वो ऊपर आ चुका है और मसाला भुनना शुरू हो चुका है। तो बस यहाँ पर इसको अच्छे से भून लेना है मसाले को। और यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें नींबू का रस। छोटे साइज़ का नींबू मैंने यहाँ पर लिया है, और इसे मिला लेंगे अच्छे से। तो ये मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है, भुन चुका है। अब हम इसमें बैंगन डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। तो बैंगन हमारे 50% तो पक चुके थे, बाकी मसाले में पक जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाएंगे ये। तो इसको अच्छे से मिला लें, और उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तो इसको बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप यहाँ पर आधा कप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसे कवर कर दिया है 10 से 12 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पर। तो चलिए देख लेते हैं खोलकर। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही मज़ेदार से ये चटपटे मसाले वाले बैंगन बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए, देखने में ये कितने मज़े के लग रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार ये बने हैं। आप ये पराठे के साथ खाएं या नान चपाती के साथ खाएं, बहुत ही लजीज हमारे ये बैंगन बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबके लिए आज की ये रेसिपी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो ये मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। देखिए बैंगन कितने अच्छे से गल चुके हैं। तो आज की हमारी रेसिपी मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।